इन 5 चीजों को तुरंत ढूंढना छोड़ दो। परफेक्शन, किसी भी चीज का, इंसान का, परिस्थिति का परफेक्ट होना, पूर्ण होना, 100 में से 100 होना, उसका हर एस्पेक्ट परफेक्ट होना। परफेक्शन थ्योरी होती है दोस्तों, रियलिटी नहीं होती, प्रैक्टिकलिटी नहीं होती। आप लिख तो सकते हो कि एक इंसान ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, देखने में परफेक्ट, बात करने में परफेक्ट, इंटेलिजेंस में परफेक्ट, सक्सेस में परफेक्ट, लिख सकते हो एट्रीब्यूट्स, पर एक इंसान में वो होना नामुमकिन है। ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति परफेक्शन पर नहीं चलती है, ना वो आपकी परफेक्शन की डेफिनेशन को समझती है। तो जितना परफेक्शन ढूंढोगे निराशा हाथ लगेगी। सिर्फ फ्लॉज को पिक पॉइंट करोगे, किसी भी चीज की, इंसान की, परिस्थिति की अच्छाइयां नहीं दिखेंगी, सिर्फ कमियां नजर आएंगी, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही वही है, परफेक्शन ढूंढना। एक दीवार आपके सामने है, अभी भी उस पर पेंट हुआ है, पेंट पर ध्यान नहीं है कि पेंट में क्या कमी रह गई, ये परफेक्ट तो है ना, उस पर ध्यान है तो एक छोटा सा धब्बा भी नजर आ जाएगा जो किसी आम इंसान को अपनी नजरों से नजर भी ना आए, और वो दीवार आपको बुरी लगने लगेगी, उसमें कमी नजर आने लगेगी। आनंद के विषयों में, डिजायर्स फुलफिलमेंट में, प्लेजर्स मिलने वाली चीजों में खुशियों को ढूंढना बंद कर दो। ये खुशी का कारक नहीं है, ये कमजोरी का कारक है, प्राण शक्ति के बाहर निकलने का कारण है, आपको अधूरा महसूस कराने का कारण है। इनसे जो खुशी मिलती है वो खुशी नहीं होती, वो एक लहर होती है जो उठती है, फिर शांत हो जाती है और नीचे चली जाती है, फिर वो आपको और चाहिए, आप अधूरा महसूस करते हो, और तीव्रता से चाहिए, और क्वांटिटी चाहिए, और ज्यादा चाहिए। जितना करोगे उतना ज्यादा और चाहिए, उतनी आपकी डिजायर बढ़ती चली जाएगी, इच्छा बढ़ती चली जाएगी, आपका दुख बढ़ता चला जाएगा, आपकी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। खुशी हमेशा अंदर मिलती है, अंदरूनी मन में मिलती है, मन को क्लियर करने से मिलती है, लोगों को माफ करने से मिलती है, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने से मिलती है, जीवन की अच्छाइयों पर नजर घुमाने से मिलती है, क्या क्या अच्छा है, क्या सही चल रहा है, अपने अंदर की ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने से मिलती है, प्रकृति को निहारने से मिलती है। कोयले की खदान में सोने को खोजना बंद कर दो, सोना तो मिलेगा नहीं, गंदे और हो जाओगे। हर इंसान एक ऐसी जादू की छड़ी ढूंढता है जिससे उसका भूत बदल जाए, पास्ट बदल जाए, जो हुआ वो ना हो। हमारे साथ पास्ट में जो भी हुआ हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। काश कुछ ऐसा हो कि ये ना हो, वक्त बदल जाए, ये एक झूठा सपना बन जाए, यही सोचते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, उसी में फंसे रहते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती। आपका जो भी पास्ट है, 1 सेकंड पहले का हो, 1 साल पहले का हो, 10 साल पहले का हो, वो कभी भी बदल नहीं सकता। वो होनी थी, वो हो चुकी है, वो आपके जीवन पर छप चुकी है। इससे आपको एक शुरुआत करनी है, इससे आपको आगे बढ़ना है, इससे नई राह बनानी है, इसके बिना नहीं। उसको दिल से अपना लो, वो आपको परेशान नहीं करेगा, सिर्फ उससे सीखे लेकर आगे बढ़ोगे, खुशियां भी मिलेंगी। उसमें फंसे रहोगे, जादू की छड़ी ढूंढते रहोगे, तो ना आगे बढ़ जाओगे और वो छड़ी मिलेगी नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। परमानेंस, स्थायित्व, हमेशा हमेशा के लिए, ये इस दुनिया की बहुत बड़ी माया है, इल्यूजन है, मिथ्या है, जिसमें हम पड़ जाते हैं। क्या है हमेशा के लिए? आज तक क्या होता आया है हमेशा के लिए? हमेशा शब्द का मतलब ही क्या? जब आप खुद ही हमेशा के लिए नहीं हो, जब जीवन के एक भी क्षण में पूरा जीवन बदल सकता है, खत्म भी हो सकता है, तो ये परमानेंस का भाव आया ही कहां से कि मुझे हमेशा के लिए ये मिल जाए? ये तो सिर्फ आपका एक मानसिक भ्रम है। हर चीज आनी जानी है, हर चीज टेम्परेरी है। ये जीवन एक यात्रा है, एक राह है, जहां पे छोटे छोटे स्टेशन आएंगे, सीन आएंगे, सब बीतता चले जाएगा। परमानेंस है तो सिर्फ यादों में। आपको ये उपलब्धि मिली है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो भी आपके साथ बीतता है आप उसको मन में स्टोर कर पाओ। ये मेमोरीज होना भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक गिफ्ट है प्रकृति का जो आपको मिला है। इस बात को समझो। कुछ भी अच्छा हुआ तो उसको दिल में बसा सकते हो, हमेशा के लिए रख सकते हो, जब भी दुखी हो उसको याद कर सकते हो, खुश हो सकते हो। लेकिन परमानेंट कुछ भी नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि कुछ भी हमेशा के लिए मिल जाए, ये सिर्फ दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशंस का कारण है, निराशा का कारण है। जब भी कुछ नया आता है, कुछ अच्छा आता है, कुछ बुरा आता है, एहसास करो परमानेंट नहीं है, जितने समय के लिए है इसको भोगना है,
उसके बाद टाटा बाय बाय कर देना है, यादों को साथ रखना है या सीखों को साथ रखना है। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, कोई भी अच्छाई करने के लिए हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न मिले। हमारी अच्छाई, हमारी जिम्मेदारी हमारे लिए एक धंधा बन जाती है, एक बिजनेस बन जाती है। क्या ये सही है? लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां तो निभा दी, फला के लिए इतना कुछ कर लिया, मैंने अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ कर लिया, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर लिया, वो नहीं कर रहे, दोस्तों के लिए इतना कुछ कर लिया, वो नहीं कर रहे। तो आपने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई वो आपका फर्ज था, आपका एटीट्यूड था, आपका जीवन जीने का तरीका था, आपका मन था। आपने खुशी से किया, अपना फर्ज निभाया, उसके बारे में अच्छा महसूस करो। दूसरा नहीं निभा रहा वो उसका हेडेक है, उसके जीवन जीने का तरीका है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। जज कर सकते हो कि ये इंसान वैसा नहीं है जैसा मैं सोचता था, पर फोर्स नहीं कर सकते। तो ध्यान अपने ऊपर रखो ना। और कोई भी अच्छाई कर रहे हो, सिर्फ अच्छाई करने के लिए करो, उस समय खुशी पाने के लिए करो, किसी रिटर्न के लिए मत करो। कई लोग मैंने देखे हैं गाय को रोटी भी इसलिए खिला रहे हैं कि मेरा कुछ भला हो जाए, मेरे ग्रहों का भला हो जाए, ग्रह घूम जाए, कुछ अच्छा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। क्या ये सही नियत है? एक भूखे जीव को रोटी खिलाने के लिए सही नियत है? आप बताओ। दान भी करो तो ये सोचकर करो, मुझे मौका मिला है, ऊपर वाले ने रिसोर्स दिए हैं कि मैं इसकी मदद कर सकता हूं, इसको खुशी दे सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।